श्री हरिवंश प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को वंदन करते हुए, श्री राधा वल्लभ लाल का मधुर स्मरण करते हुए आज का संवाद आरंभ करते हैं। आज पहला प्रश्न आया है मेरे पास राजस्थान से। यद्यपि आपने अपने संप्रदाय का नाम लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी संप्रदाय या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा। आपका प्रश्न ये है कि आप एक ऐसे संप्रदाय से संबंधित है जहाँ श्री राम की उपासना है, और आप कहते हैं कि मेरे इष्ट राधा कृष्ण हैं। मैं गुरु मंत्र के बाद श्री राधा नाम का जप करती हूँ, चतुरासी जी सेवकवाणी पढ़ती हूँ। यदि मैं किसी और संप्रदाय से दीक्षित हूँ तो इन ग्रंथों का पाठ करना क्या गलत है? और दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत प्रयास करती हूँ लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता। मन कैसे एकाग्र होगा? देखिए, ये बहुत से साधकों का प्रश्न, जिज्ञासा हो सकती है। इसको मन और बुद्धि का द्वार खोल कर समझिएगा। जैसा मैंने अपने जीवन में थोड़ा सा अनुभव किया है और बड़े लोगों के मुख से सुना है, मैं आपको वैसा बताने का प्रयास करता हूं। आप राम कहते हैं तो सहसा आपके मन में प्रभु का धनुषधारी स्वरूप ही तो आता है। जब आप विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, तो चतुर्भुज स्वरूप ही सहसा ध्यान में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं तो कहीं मयूर पिच्छधारी मुरली मनोहर का स्वरूप आपके स्मरण में आता है। ये क्या है? ये शब्द की शक्ति है। शब्द चेतना का संवाहक होता है। शब्द ही आपकी चेतना को इधर उधर लेकर जाता है, जा सकता है। शब्द की शक्ति है ये, शब्द ब्रह्म है। जिस संप्रदाय में आपकी दीक्षा हुई, आपको निश्चित रूप से उसी संप्रदाय की उपासना से संबंधित मंत्र मिला होगा। देखिए, संप्रदाय एक ही तत्व की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले के संवाद में भी मैंने निवेदन किया था, भिन्न भिन्न रुचियों का पोषण करने के लिए एक ही तत्व भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में प्रकट होता है, और यह भिन्न भिन्न संप्रदायों की व्यवस्था करता है। कम या अधिक ऐसा विचार करना मूढ़ता है। इसमें न्यूनाधिक की बात नहीं है, इसमें कोई आगे कोई पीछे नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। जिसकी जहां जैसी रुचि है वो वैसा भजन करता है, और जहां जो जैसा भजन करता है प्रभु उसको पूर्ण सुख देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात निश्चित है, साधक को सफलता अपने गुरु के सिद्धांत के संकल्प के अनुरूप ही मिलती है। मैं तो कई बार कहता हूं कि दीक्षा ले लेने के बाद आपका मेरा साधन या आपकी मेरी सामर्थ्य से कार्य नहीं होता, गुरु के आचार्य के संकल्प से कार्य होता है। आपने जैसा कहा कि आप एक ऐसे संप्रदाय से दीक्षित है जहां श्री राम की उपासना है, तो निश्चित रूप से आपको वहीं का उपासना सिद्धांत मिला होगा, वहीं की आचार संहिता मिली होगी, वहीं का मंत्र मिला होगा। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि गुरु इष्ट मंत्र और उसी के अनुकूल भक्तजनों का संग हो तो भावना सिद्ध होती है। आपने पूछा कि मैं श्री चतुरासी जी और श्री सेवकवाणी पढ़ती हूं तो क्या ये गलत है? गलत बिल्कुल नहीं है, अनुचित नहीं है। लेकिन एक बात आपको स्मरण रखनी होगी कि आपको भावनात्मक स्थिरता, आपको भावनात्मक पोषण कभी मिलेगा तो आपके गुरु के, आपके संप्रदाय के भावानुकूल ही मिलेगा। आपने कहा कि मन एकाग्र नहीं होता। मन कैसे एकाग्र हो? मंत्र में इतनी अपार शक्ति है, और यदि आपको किसी संप्रदाय विशेष से मंत्र मिला है, किसी आचार्य की परिपाटी में आप दीक्षित हैं, तो वो मंत्र तो स्वतः सिद्ध मंत्र होते हैं। जब आप उस मंत्र का जप करेंगी तो आपकी चेतना किसी और दिशा में जाएगी, और जब आप राधा कृष्ण का ध्यान करेंगे, जब आप युगल के किसी अन्य स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो आपकी चेतना को आप किसी और दिशा में ले जाती हैं। तो आपके मन के पास ही जाने के लिए दो स्थान है। मन एकाग्र कैसे हो? एकाग्र के लिए तो एक का होना आवश्यक है ना। देखिए, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनकर निकला जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनकर निकला जाता है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि डॉक्टर की आवश्यकता है, इंजीनियर की नहीं है, या इंजीनियर की आवश्यकता अधिक है, डॉक्टर की नहीं है। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है, अपनी अपनी उपयोगिता है। ऐसे ही प्रत्येक संप्रदाय की अपनी अपनी एक विशेषता है।
प्रत्येक संप्रदाय की अपनी अपनी एक विशेषता है, प्रत्येक संप्रदाय का अपना अपना एक सिद्धांत है। मैं फिर कहूं कि न्यूनाधिक कोई नहीं है, कोई कम या अधिक नहीं है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सभी संप्रदाय प्रेम से प्रभु की उपासना की बात करते हैं, लेकिन एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले दो बालक अलग होते हैं। एक को डॉक्टर बनना प्रिय होता है, एक को इंजीनियर बनना प्रिय होता है। अब डॉक्टर बनाना है तो भाई मेडिकल कॉलेज में ही भेजना पड़ेगा, इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब इस पर तो विचार नहीं हो सकता कि भाई कौन अच्छा है या कौन कम अच्छा है। दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक हैं, उत्तम हैं, उपयोगी हैं। निर्णय आपको करना है कि आपकी रुचि क्या है। तो जो आप कह रही हैं उसका मुझे यही उत्तर समझ में आता है कि मन को जाने के लिए दो स्थान तो आप ही ने दिए हैं। आप जो मंत्र जपती हैं, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उसकी दिशा कुछ और है, और जब आप युगल के स्वरूप का ध्यान करती हैं श्री महाप्रभु की परिपाटी के अनुसार, श्री महाप्रभु की रीति के अनुसार, तो उसकी दिशा कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में मन का दुविधाग्रस्त होना, मन का द्वंद्व में पड़ना बड़ा स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में आपको अपने गुरु से वार्ता करनी चाहिए। अपने गुरु के चरणों में आपको अपना ये संशय अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि साधक के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। किसी भी दिशा में बढ़ा जाए, इष्ट राम हो या कृष्ण हो, बात ये नहीं है, पर जो हो एक हो। अनन्य भाव से इष्ट का सेवन करने से, अनन्य भाव से मनसा वाचा कर्मणा इष्ट की आराधना करने से, इष्ट के आश्रित होने से ही भावना में सफलता मिलती है। आपने कहा कि अगर ये ग्रंथ पढ़ती हूँ तो गलत है, गलत नहीं है, इसमें गलत सही का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं। आपकी उन्नति होनी चाहिए, ये उपासना का लाभ है, यही उपासना का फल है। हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं कि जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। इट्स लाइक अलाइनमेंट, इसको संरेखण कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा एक होने पर ही भावना सिद्ध होती है। तो बहुत अच्छा तो यही है कि आप अपने गुरुजनों से इस संशय का निवेदन करें, लेकिन इसका निवारण आवश्यक है। आपका मन किसी एक दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। शुभकामना। अगला प्रश्न आया है मेरे पास सूरत गुजरात से। आप ने पूछा है कि आप कहते हैं कि भजन के मार्ग पे हमें स्वयं को देखते रहना चाहिए। मील के पत्थर मिलते हैं इस मार्ग पर, क्या है वो? श्रवण प्रिय लगने लगता है, कीर्तन में रस आने लगता है, भगवान के नाम में रुचि होने लगती है, भगवान का रूप देखने में आत्मा को सुख मिलने लगता है, आप में कुछ दैवी गुण विकसित होते हैं, त्याग का गुण विकसित होता है, क्षमा का भाव आ जाता है आपके जीवन में, आप उदार हो जाते हैं, एक सहज सी प्रसन्नता रहने लगती है आपके जीवन में, सेवा का भाव सबल हो जाता है आपके जीवन में। कुछ गुण मैं कह पाया हूँ, अनंत गुण, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ऐसा रामचरितमानस कहती है। इस मार्ग पर चलने वाले को भक्ति महारानी अनंत अनंत गुणों से विभूषित करती है। कुछ गुण मैंने आपको बताए हैं, ये सब जीवन में आते हैं, आने चाहिए यदि आप ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो। त्याग की भावना आए आपके जीवन में, क्षमा का भाव स्थिर हो आपके जीवन में, उदार हो जाए आपका चिंतन। जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोच पाता है या अधिक से अधिक अपने परिवार के लिए सोच पाता है, जब भक्ति का स्पर्श होता है, संकीर्णता समाप्त होती है मन की, तो वो सबके लिए सोचने लगता है। इस प्रकार अनेक दैवी गुण हैं जो मील का पत्थर हैं, जो बताते हैं कि हाँ आप ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ा सुंदर मील का पत्थर दिखाई पड़ता है यहाँ, भगवान के भक्तों में भगवान से भी अधिक प्रीति हो जाती है, संतों के वचनों में विश्वास होने लगता है, शास्त्र में श्रद्धा होने लगती है। ये सब मील के पत्थर हैं जो भजन के मार्ग पर आगे बढ़ने से साधक को देखने को मिलते हैं, अनुभव में आते हैं। अगला प्रश्न आया है मेरे पास में भोपाल से। आपने पूछा है कि नाम जप करने का उचित स्थान क्या है। जब घर के मंदिर में श्री जी के सन्मुख माला करते हैं तो कई बार विचार आता है कि जब श्री जी सामने विराजमान है तो आंख बंद करके उनका ही ध्यान क्यों करें। इस पूरे प्रश्न में से केवल आंख बंद करना हटा दीजिए। आंख नहीं बंद करना चाहिए जब श्री जी के सन्मुख बैठे हों। इससे ब्रह्म बुद्धि शिथिल होती है। जब श्री जी के सन्मुख बैठे हों, नाम जप करने में कोई बाधा नहीं है,
आप श्री जी का दर्शन करते करते नाम जप कर सकते हैं। और आपने पूछा उचित स्थान क्या है, तो नाम जपने के लिए तो कोई भी स्थान उचित है, कोई भी समय उचित है, कोई भी स्थिति उचित है। नाम जप किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, लेकिन जब श्री जी के सन्मुख बैठे हो आंख बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिह्वा पर उनका नाम हो, नेत्र उनका दर्शन करते हो, यही सुखद अवस्था है और यही उचित भी है। अगला प्रश्न आया है मेरे पास कि इस बात की अनुभूति कैसे हो कि श्री जी हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, और सेवा को लेकर मन में कोई भाव आता है तो वो सच में श्री जी की इच्छा है या मन की उच्छृंखलता। प्रश्न आया है मेरे पास वृंदावन से। यहां मैं आपको ये निवेदन करूंगा, ऐसे समय में अपने प्रति साधक को ईमानदार होना चाहिए। अपना बड़ा पारदर्शी विश्लेषण ऐसे समय पर होना चाहिए। यद्यपि मैंने ऐसे प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया है कि मन की उच्छृंखलता बहुत देर तक नहीं रहती। मन की उच्छृंखलता एक क्षण का क्षणभंगुर सुख तो मन को दे सकती है, लेकिन वो जो प्रगाढ़ सुखानुभूति है वो मन की उच्छृंखलता के कारण कभी मन को नहीं आती। साधक अपने जीवन में अनुभव कर सकता है, करता है। साधक का हृदय जानता है कि हृदय में बैठा अंतर्यामी कब प्रसन्न होता है और कब हृदय में बैठे प्रभु को असहजता होती है। तो मन की उच्छृंखलता कभी भी दीर्घकालिक प्रसन्नता नहीं देगी, स्थिरता का भाव मन में नहीं आएगा। श्री जी की इच्छा होगी तो वो कार्य सहज में हो भी जाएगा, आपको भी सुख देगा, सबको सुख देगा। लेकिन आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा, इस विषय में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है यहां पर साधकों को, वो श्री जी की इच्छा के नाम पर कुछ भी करते चले जाते हैं। श्री जी की इच्छा के नाम पर केवल अपनी भाव भावना के नाम पर वो बस कपोल कल्पना के जाल में उलझे, कल्पना के माया जाल में उलझे, और वो साधना के नाम पर, वो सेवा के नाम पर कुछ भी उच्छृंखलता किए चले जाते हैं। एक बड़े सुंदर संत से मैंने सुना था कि प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। तो बहुत बार भावुकता भटक सकती है। आपने प्रश्न अच्छा पूछा, और साधक को इस बात का सतत ध्यान रखना चाहिए, अपने ऊपर सतत दृष्टि रहे कि आप जो भाव निवेदन कर रहे हैं उसमें कहीं दूर दूर तक भी स्वसुख तो नहीं है, उसका कारण केवल स्वार्थ या अपने सुख की भावना तो नहीं है। और यदि आप साधक हैं, आपका प्रश्न बता रहा है कि आप साधक हैं, यदि आप साधक हैं तो आपके हृदय में बैठे प्रभु ही इस बात का संकेत दे देंगे कि कौन सा भाव उन्हें प्रिय है और कौन सा नहीं। अगला प्रश्न आया है मेरे पास हिसार से। आप कह रहे हैं कि आप कहते हैं निर्विचार होना ही निर्विकार होना है, तो क्या अति उत्तम विचारों से युक्त व्यक्तित्व भी विकारों का संग करता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ध्यान से सुनिए, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जी हां, मैं कहता हूं निर्विचार होना ही निर्विकार होना है। स्वर्ण से आभूषण बनाना हो तो 24 कैरेट को 22 कैरेट पर लाना पड़ता है। उसमें जो मिलाया जाता है उसे अशुद्धि नहीं कहते, आवश्यकता है। वो स्वर्ण को आभूषण का आकार देने के लिए वो आवश्यकता है। लेकिन अगर शुद्धता की कसौटी पर परखा जाए तो फिर वो जो 24 कैरेट स्वर्ण का टुकड़ा है वही शुद्ध है। आपने कहा कि उत्तम विचारों से युक्त व्यक्तित्व। पहली बात तो ये निर्णय कौन करेगा कि जो विचार हैं वो उत्तम हैं? एक ही निर्णय है इसका, तो इसकी तो एक ही कसौटी है कि आपके विचारों से सबको सुख मिले, आपके विचार सबके लिए सुखद हो, आपके विचार सबके लिए हितकर हो, तभी वो उत्तम है। अध्यात्म की एक दशा में पहुंच जाने के बाद कहीं ना कहीं विचार बाधक होता है, चाहे वो कितना ही उत्तम विचार क्यों ना हो। लेकिन ये एक बहुत विशेष अवस्था में पहुंच जाने के बाद है। मैं तो कहता हूं कि यात्रा है विचार से सद्विचार, सद्विचार से निर्विचार। विचार और निर्विचार के बीच में सद्विचार है, इसी पड़ाव से होकर जाना पड़ता है। विचार से सद्विचार, सद्विचार से निर्विचार, यही एक मार्ग है, यही एक विधि है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप समझ पाएंगे कि जब गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन को मोह हुआ और अर्जुन ने जो जो कारण श्री कृष्ण को दिए युद्ध न करने के, अगर आप धर्म की, नीति की, शास्त्र की दृष्टि से देखें ना, तो वो अर्जुन के सब विचार बड़े उत्तम विचार हैं। उन विचारों को किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता। अगर आप दूर से देखें, नीति यही कहती है
कि क्या केवल धन के लिए, क्या केवल संपत्ति के लिए पिता तुल्य गुरु तुल्य व्यक्तियों पर शस्त्र उठाना उचित है? क्या कभी शास्त्र इसकी आज्ञा देगा? नहीं देगा। क्या अपने ही घर के लोगों को आहत करना धन संपत्ति के लिए उचित है? अपने ही भाई बंधुओं को नष्ट कर देना केवल धन और संपत्ति के लिए, क्या ये उचित है? किसी भी दृष्टि से शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देगा, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। तो उस समय अर्जुन के मन में जो था, अर्जुन जैसा व्यक्ति कभी अधर्म की ओर तो जा ही नहीं सकता। अर्जुन जैसा व्यक्ति कभी भी अपने विचारों की उत्तमता का त्याग कर ही नहीं सकता। शायद इसीलिए गीता के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, क्योंकि सामने अर्जुन खड़ा था। अधर्म तो उसके जीवन में है ही नहीं, उस समय तो धर्म ही बाधा बन रहा था श्री कृष्ण के कार्य को होने में। तो एक अवस्था अध्यात्म में ऐसी भी आती है जब ईश्वर आपसे अपना कार्य कराना चाहते हो, जब प्रभु चाहते हो कि अब आपका संकल्प कुछ ना रहे, आपका विचार कुछ ना रहे, अब केवल आपके माध्यम से ईश्वरीय संकल्प सफल हो, आपके माध्यम से ईश्वरीय विचारधारा का इस संसार में प्रसार हो, आपके माध्यम से ईश्वर अपना कार्य करे, उस स्थिति के लिए तो उत्तम विचार भी एक प्रकार का विकार ही है। उत्तम विचार भी एक प्रकार का विकार ही है। और जैसा मैंने आपको आरंभ में उदाहरण दिया कि स्वर्ण को आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ पुट देना पड़ता है किसी अन्य धातु का, उस समय वो अशुद्धि नहीं है, उस समय वो आवश्यकता है। लेकिन उसे अगर आप कसौटी पर देखेंगे तो कसौटी बता देगी कि हाँ भाई इसमें थोड़ी सी अशुद्धि है। तो प्रेम की एक अवस्था में अपना कोई भी विचार विकार जैसा ही प्रतीत होता है। एक छोटा सा उदाहरण और देते हुए आगे बढ़ता हूं। गोपी को अपने नेत्रों की पलक ही बाधा प्रतीत होती है। जब सन्मुख श्री कृष्ण हैं और गोपी को जब श्री कृष्ण के दर्शन में वो एक लव का एक निमेष का विक्षेप होता है तो गोपी को अपनी ही नेत्रों की वो पलक बाधा दिखाई पड़ती है। गोपी कहीं ब्रह्मा जी की बुद्धिमानी पर ही प्रश्न खड़ा कर देती है कि क्या विधाता सच में बुद्धिमान है जिसने नेत्रों पर पलक बना दी? अब नेत्रों पर पलकों की आवश्यकता है, पर प्रेम की उस अवस्था में वो पलक भी बाधा है। तो एक विशिष्ट अवस्था में उत्तम विचार भी बाधा हो जाता है। जैसे कई बार मैंने कहा कि पाप भी बाधा है और पुण्य भी बंधन है। एक अवस्था में तो पुण्य भी बंधन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुण्य करना छोड़ दिया जाए। उस अवस्था तक तो चलते चलते पहुंचा जाता है। तो करने के लिए विचार है, और वैसे भी निर्विचार कोई करने की क्रिया तो है नहीं, निर्विचार तो हुआ जाता है ना। तो जब तक आप होने की स्थिति में न आए हो तब तक करना ही उचित है, और जब तक करना पड़े तब तक उत्तम विचार ही करना चाहिए। शुभकामना। ये प्रश्न आया है मेरे पास शिमला से। आपने पूछा है कि एक गृहिणी हूँ, मेरी गुरु दीक्षा नहीं हुई, इसलिए भाई कुभाएं उल्टे सीधे जैसे बन पड़ता है वैसे प्रभु की सेवा ध्यान करती हूँ। प्रभु को एक गुरु मानकर महामंत्र का जप भी करती हूँ, लेकिन अंतर मन में श्री ठाकुर जी की छवि नहीं उतर पाती। क्या तरीका गलत है या मैं गलत राह पर हूँ? राह तो गलत नहीं है, लेकिन आपने अपने प्रश्न का उत्तर अपने प्रश्न में ही दे दिया कि अभी आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई। प्रभु के स्वरूप से संबंध बनता ही है गुरु की कृपा और गुरु के संकल्प से। कई बार मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि साधक सफल ही होता है गुरु के संकल्प से, गुरु की सामर्थ्य से। प्रभु के तो अनेक रूप हैं, लेकिन आपका भाव किस रूप के अनुकूल है, किस भाव के अनुकूल है, किस भजन भावना के अनुकूल आपके चित्त की वृत्ति है, ये सब नियत होना, ये सब निश्चित होना आवश्यक है। आपने कहा कि आप अभी श्री ठाकुर जी को ही गुरु मानकर महामंत्र का जप करती हैं, बिल्कुल ठीक मार्ग है। जप करती रहिए, प्रभु से प्रार्थना भी करती रहिए। प्रभु से प्रार्थना ये न करिए कि मुझे गुरु मिले, प्रभु से प्रार्थना करिए कि मैं शिष्य बन जाऊं। जिस दिन आप शिष्य बन जाएंगे उस दिन गुरु आ जाएगा, जिस दिन गुरु आ जाएगा उस दिन प्रभु से संबंध बन जाएगा, जिस दिन संबंध बन जाएगा उस दिन प्रभु का स्वरूप, स्वभाव, प्रभु की भाव भावना, प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण सब आपको हृदयंगम हो जाएगा। आप सही उद्देश्य की ओर अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। 2-4 प्रश्न आए हैं कि आत्मबल कैसे बढ़े। एक ही युक्ति है भाई, कलऊ केशव कीर्तनात्।
आत्मा का आहार प्रेम है, प्रेम से आत्मा पुष्ट होती है। आचार्यों का मत है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, इन चारों में से किसी के भी साथ जुड़ जाने से जीव को भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। रूप, लीला और धाम ये तो सबको सुलभ नहीं है, पर नाम सबको सुलभ है। प्रेम से आत्मा पुष्ट होती है, प्रेम मिलता है भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम की शरणागति से। इन चारों में से जो सुलभ हो, जो सुगम हो, जो आपको अनुकूल हो, उसके शरणागत हो जाइए, दृढ़ता से उसका आश्रय लीजिए। प्रेम का भाव प्राप्त होते ही आत्मा बलवान हो जाती है, परिपुष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। आप पूछ रहे हैं, recently started to follow you since last 6 months on YouTube and I came to know that there was a picture of bhakti in me but not bhakti. Now these days when I start to do bhajan and nam jap, dirty thoughts disturb me and I'm very upset that I am doing Bhagavad Aprad and I will never be able to do bhakti. Please show me the way. How can I get diksha from you? First of all, I would like to tell you and not to convince you, but it is the fact that you are absolutely on the correct way. कुछ दिन पहले भी मैंने ये चर्चा की थी कि जब एक धूल भरे कमरे को साफ करने आप जाते हैं तो उसमें जमी जो धूल होती है वो एक बार तो आपको भी धूल से भर देती है। घबराइए नहीं। ये जो आपने कहा कि मेरे मन में अनुचित विचार आते हैं, डर्टी थॉट्स आर बॉदरिंग यू, डिस्टर्बिंग यू अ लॉट, मल और विक्षेप ये मन के भीतर जन्म जन्मांतर से जमा है। इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए। धूल जब ठहरी है तो वो मल है, जब आप उसको झाड़ना शुरू करते हैं और वो यहाँ वहाँ उड़ती है तो वो विक्षेप है, और कभी कभी वो आपको ही ढक देती है, उसे आवरण कहते हैं। मन की भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। ये जन्म जन्म के संस्कार आपके मेरे मन में पड़े हैं, और जैसे ही इनके मार्जन की प्रक्रिया आरंभ होती है, जैसे सफाई करना शुरू करते हैं आप भगवत भजन के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा, भगवत स्मरण के द्वारा, तो ऐसा होना बड़ा स्वाभाविक है। आप अपने आत्मबल को बिल्कुल क्षीण मत होने दीजिए, और एक बात विचार में अपने रखिए कि वो जो डर्टी थॉट्स, जो आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, वो आप नहीं ला रहे, वो आ रहे हैं। प्रयास करिए अपने आप को उन विचारों से अलग करने का, प्रयास करिए उन विचारों को देखने का। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। वो विचार हमेशा नहीं रहेंगे, वो विचार आएंगे भी और वो विचार जाएंगे भी। गलती ये कर रहे हैं आप कि आप उन विचारों को कुछ देर के लिए रोक लेते हैं। उन्हें आने दीजिए और उन्हें चले जाने दीजिए। नाम जप करते रहिए, कथा श्रवण करते रहिए। आप देखेंगे कि थोड़े से समय में उन विचारों की जो तीव्रता है, द फ्रीक्वेंसी that would be decreased by its own, धीरे धीरे उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, धीरे धीरे मन पवित्र हो जाएगा, धीरे धीरे मन भजन भावना के अनुकूल हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे केवड़ा, ऋतु आए फल होए। शुभकामना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये प्रश्न आया है मेरे पास यूएस से। आपने पूछा है कि आपने द्रौपदी सुना, और द्रौपदी सुनने के बाद एक विचार मन में आया जो आपने उस दौरान कहा था कि देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स, फॉर लेडीज। और दूसरा आपने कहा था कि जब किसी माता ने आपसे पूछा था कि किस प्रकार बच्चियों को आज के वातावरण में सुरक्षित रखा जाए, तो आपने कहा था धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं होता। आई थिंक दिस आंसर नीड्स अ लिटिल एलैबोरेशन। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आरंभ से ऐसी थी जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी तन को सुरक्षित रखने के लिए, शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी मन को सुरक्षित रखने के लिए। और हमारे यहां कभी किसी भी दृष्टि से महिलाओं को, कन्याओं को, स्त्रियों को किसी भी दृष्टि से पुरुषों से एक भी पग पीछे नहीं रखा गया। ये स्वर कहीं भारत भूमि से उठता हुआ स्वर ही तो है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये स्वर कहीं आपको भारत की भूमि पर ही तो सुनाई पड़ता है, ये भावना कहीं आपको भारत की भूमि पर ही दिखाई पड़ती है।
दैव योग कह लीजिए, भाग्य का खेल कह लीजिए, काल की गति कह लीजिए। इंडिया हैज बीन इन्वेडेड फॉर लॉन्ग। हजारों साल से यहां आक्रमणकारी आते रहे, हजारों साल से वो हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति को कुचलते रहे। कि नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, माताओं बहनों के प्रति ये जो अवज्ञा का, अपमान का, अवहेलना का भाव आया, ये भारत की संस्कृति कभी नहीं थी। ये भारत की सभ्यता नहीं है, ये हम लोगों की विचारधारा नहीं है। इसे तो हम लोगों ने सीख लिया, इसे हम लोगों को सिखा दिया गया, हमारे धर्म को आहत करने के लिए, हमारी सभ्यता संस्कृति को आहत करने के लिए। मैं तो सदा एक बात कहता हूं कि परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, अगर सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रह सकती है तो वो तो केवल माताओं और बहनों के कारण रह सकती है। तो हमारे यहाँ तो इस कारण माताओं और बहनों को सदाई बड़ा ऊंचा स्थान दिया जाता था, बड़ा श्रेष्ठ स्थान दिया जाता था कि पुरुष से धर्म का पालन करने में चूक हो जाए, लेकिन घर की स्त्री से धर्म का पालन करने में चूक ना हो। माताओं और बहनों को तो वेद शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि उन्हें धर्म की रक्षा करनी है, उन्हें सभ्यता की रक्षा करनी है, उन्हें संस्कृति को सुरक्षित रखना है, उन्हें अपने बालकों को संस्कारी बनाना है। तो मैंने ये एक विनम्र सी प्रार्थना की थी। सबसे पहले तो माताएं बहनें कहीं किसी दृष्टि से अपने आप को दुर्बल न समझें, एंड यस, डेफिनेटली सेल्फ डिफेंस should be mandatory in schools and colleges. ये नारी और अबला नारी, ये हम लोगों की सभ्यता नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो आरंभ से शक्ति की उपासना हुई है, शक्ति की आराधना हुई है। ये केवल सीखा पढ़ा हुआ भाव है। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन लोगों ने तो सीधा आघात किया हमारी सभ्यता पर। उन लोगों ने मंदिर नहीं तोड़ा, लेकिन उन्होंने मंदिर जाने की भावना को तोड़ डाला। आज मेरे पास प्रश्न आते हैं कि अरे क्यों बन रहा है राम मंदिर, अस्पताल बन जाना चाहिए। अरे अस्पताल कोई उपलब्धि है? इज हॉस्पिटल इज एन अचीवमेंट? नो, नॉट एट ऑल। आज आप वहां पहुंच गए कि आपको मंदिर की आवश्यकता नहीं है, आपको जीवन में देवाराधन की आवश्यकता नहीं है, आप भगवान के सामने सर भी नहीं झुकाना चाहते। इतना कृतघ्न हो गया मनुष्य। ये क्या है? ये सब हमारी संस्कृति में मिला हुआ खोट है, जिसको अब आपको और मुझे मिलकर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि महिलाओं को तन और मन दोनों से सबल और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। सेल्फ डिफेंस शुड बी मैंडेटरी इन स्कूल एज वेल एज द मोरल एजुकेशन शुड बी। शास्त्र की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, शस्त्र की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं है। यह बात मैं फिर दोहरा रहा हूं। किसने की थी द्रौपदी की रक्षा? उस भरी सभा में, जब वो सब ओर से अपमानित हो गई, सब ओर से निराश हो गई, सब ओर से द्वार बंद हो गए, किसने रक्षा की? उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने। जब उसने प्रभु को पुकारा, उसने ईश्वर को पुकारा, रही होगी वो करुणा, रहा होगा वो बल उसकी पुकार में कि सुनते ही द्वारिकाधीश दौड़े चले आए। सारे संसार ने देखा कि अरे ये 5 पतियों की पत्नी नहीं है, ये तो परम सती है, ये तो परम साध्वी है, कि कोई इसे चाहकर भी अपमानित नहीं कर पाया। कौन काम आया? उसका धर्म ही तो काम आया, उसकी संस्कृति ही तो काम आई। वो जो जन्म से उसने भक्ति की शक्ति अर्जित की थी, वही तो उसके काम आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मे बी आई एम नॉट कॉलिंग इट विमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज पर्सनली आई थिंक समटाइम विमेन एम्पावरमेंट इज मोर एन इंस्टिगेशन बट नॉट एन मोटिवेशन। आई वॉन्ट कॉल इट विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण क्यों कहें? महिलाएं दुर्बल नहीं है। अरे वो माता हैं, वो शक्ति हैं, वो पूज्या है, वो आराध्या है, वो सदा नमस्या है। तो पुरुष कौन होता है महिला को शक्ति देने वाला? अरे महिला पुरुष को शक्ति देती है। महिला पुरुष में संस्कृति का, संस्कारों का संचार करके उसे सबल बनाती है। माता ही तो पुत्र को गढ़ती है। पहला गुरु माता है, पहला देव माता है, पहला देव जननी कहा जाता है हमारे यहाँ, मातृदेवो भव। उसके बाद पितृदेवो भव कहा जाता है, उसके बाद कहीं आचार्य को प्रणाम किया जाता है। तो महिला को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। महिला तो अपने आप में ही सबल है, महिला तो प्रकृति से सशक्त है, महिला को तो शक्ति प्रकृति प्रदत्त है। महिला के अंदर इतने गुण हैं कि पुरुष कभी उसका स्पर्श नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात जोड़कर मैं इस प्रश्न के उत्तर को विराम देना चाहूंगा। स्वतंत्रता उच्छृंखलता ना बन जाए।
या एक बात मैं जरूर जोड़ देना चाहूंगा कि पुरुष के जैसा दिख जाना, पुरुष के जैसा हो जाना, ये महिला के लिए उपलब्धि नहीं है। महिला में अपने कुछ गुण हैं, दिव्य गुण, दैवी गुण, जो कभी पुरुष में नहीं आ सकते। मुझे लगता है अपने गुणों का विकास करना, यही अपने आप को सशक्त बनाना है, यही अपना सशक्तिकरण है। महिला, माता, स्त्री, वो शक्ति है, वो पूज्या है, वो नमस्या है। यदि उसको तन और मन से सबल बनाने की विधि आज समाज फिर से अपना ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत फिर से वही संस्कारी देश बन सकता है। शुभकामना। बड़ा सुंदर और बड़ा विचार युक्त प्रश्न आया है मेरे पास एक और ये प्रश्न पूछा है मुझसे किसी ने अंबाला से। आप पूछते हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि भगवान भाव का साथ देते हैं। इन महाभारत कर्ण वॉज अ कैरेक्टर विद ऑल गुड क्वालिटीज, और शायद अर्जुन से बेटर भी, बट क्या उसका प्रारब्ध था कि भगवान ने सब कुछ जानते हुए भी कर्ण पर कृपा नहीं की? अगर प्रभु चाहते तो कुछ भी करके उनको धर्म के पक्ष में ला सकते थे, क्योंकि कर्ण तो बुरा केवल उसके साथ पग पग पे हुए अपमान की वजह से बना। अदरवाइज देयर इज नो कैरेक्टर लाइक हिम। कृपया बताएं। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने मुझसे पूछा। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि श्री कृष्ण ने कर्ण पर कृपा क्यों नहीं की। श्री कृष्ण ने तो कर्ण पर बार बार कृपा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने बार बार कर्ण को समझाया, बार बार कर्ण को चेताया कि अधर्म का साथ देने से अंत में केवल अंधकार, अंत में केवल ग्लानि, अंत में केवल पीड़ा मिलती है। आपको नहीं लगता कि कर्ण कहीं दिशा भ्रमित था? सबसे पहली बात तो कर्ण ने जीवन में विद्या पाई किस लिए? उसका सदुपयोग करने के लिए नहीं, अपने अपमान का केवल प्रतिशोध लेने के लिए। कर्ण के साथ पग पग पर अपमान हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति तो चुनौती को अवसर बनाता है। कर्ण में सामर्थ्य भी थी और कर्ण में संभावना भी थी। कर्ण तो अपने भीतर की उस अग्नि को जलाने की बजाय प्रकाश करने में भी प्रयोग कर सकता था। कल के संवाद में भी मैंने कहा था कि दुर्योधन ने कर्ण पर कृपा नहीं की। दुर्योधन ने तो कर्ण के साथ छल किया था। दुर्योधन जान गया था कि कर्ण कितना वीर है, कर्ण कितना पराक्रमी है, इसीलिए कल कर्ण युद्ध में मेरे काम आएगा। कल कर्ण अर्जुन के सामने मेरा कवच बनकर खड़ा होगा। केवल अपने उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए दुर्योधन ने कर्ण को अपने पक्ष में किया। और कर्ण जैसा संस्कारी, कर्ण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति जब ये जानता था कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, जीवन भर कर्ण केवल इस बात की दुहाई देता रहा कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। जबकि वो जानता है कि दुर्योधन सीधे सीधे अधर्म कर रहा है, बार बार अधर्म कर रहा है, कई बार अधर्म कर रहा है। कैसे एक व्यक्ति की आत्मा साथ खड़ी हो सकती है जब द्रौपदी जैसी किसी पतिव्रता स्त्री का, किसी सती स्त्री का भरी सभा में अपमान होता हो, पर कर्ण मौन रहा? क्यों? कर्ण ने बार बार अधर्म का साथ दिया। कृष्ण बार बार कर्ण से कहते रहे कि अंगराज आप आ जाइए पांडवों के पक्ष में, आप यशस्वी होंगे। पर कर्ण कहीं अपनी भूलों के कारण, कर्ण कहीं अपने अधूरे ज्ञान के कारण, आपने सुना होगा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कर्ण बस केवल अपने अधूरे ज्ञान के कारण सदा अधर्म को ही धर्म समझता रहा और अंत में पात्र होते हुए भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ही वॉज बेटर देन अर्जुन। तभी शायद श्री कृष्ण को भी शायद थोड़ा छल करना पड़ा कर्ण के प्राण लेने के लिए। वो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ था। और एक और बात जो मैंने आरंभ में कही, कर्ण ने विद्या पाई थी किस लिए? सदुपयोग के लिए नहीं। कर्ण ने विद्या पाई थी किस लिए? समाज के कल्याण के लिए नहीं। कर्ण ने विद्या पाई थी किस लिए? लोक हित के लिए, लोक मंगल के लिए नहीं। कर्ण ने तो केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए विद्या पाई। बहुत बार कार्य नहीं देखा जाता, उस कार्य को करने की मंशा क्या है वो देखी जाती है। समटाइम इंटेंशन, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेंशंस आर मच मोर इंपॉर्टेंट। कर्ण ने विद्या पाई छल करके, प्रतिशोध लेने के लिए पाई। जिससे विद्या पाई उसी से असत्य भाषण किया।
गुरु परशुराम से छल करके कर्ण ने विद्या पाई, और समाज में इस सिद्धांत को प्रतिष्ठा मिली कि यदि विद्या की प्राप्ति के मूल में छल है, कपट है, तो विद्या प्राप्त हो जाने के बाद भी समय पर आपके काम नहीं आती। बहुत सारे कारण रहे। यदि अगर आज कर्ण केवल श्री कृष्ण की बात को धर्म मानकर न लड़ते पांडवों के पक्ष में, लेकिन उस अधर्मी दुर्योधन का ही पक्ष छोड़ देते, तो आज शायद इतिहास कुछ और होता, आज शायद ये दृश्य कुछ और होता। तो कर्ण से भूल हुई, एक बार नहीं बार बार भूल हुई। श्री कृष्ण ने तो कर्ण पर बार बार कृपा करनी चाहिए। अंत तक श्री कृष्ण समझाने की चेष्टा करते रहे, पर कभी कभी व्यक्ति का अभिमान इतना बड़ा हो जाता है कि उसे भगवान भी अपने सामने छोटा दिखाई पड़ने लगता है। तब अंत पीड़ादायक ही होता है, क्लेशदायक ही होता है। आज की इस यात्रा को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए आपको सादर हरिस्मरण। श्री हरिवंश। प्रणाम।